हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डरावनी कहानी मुँह जुबानी में। दोस्तों, हम इस चैनल में आप सभी को ऐसी कहानियाँ सुनाएंगे जिसमें एक सच्ची घटनाएं होंगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि जो भी इस चैनल पर नया आया है ना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन को ऑल पर रखें। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, कमेंट करना ना भूलें। कमेंट में ये लिखें कि आपको इस तरह की कहानियाँ पसंद आती हैं या नहीं। अगर आपको इस तरीके की कहानियाँ पसंद आती हैं तो कमेंट में लिखिए, ताकि हम आपके लिए रोज़ एक और नई वीडियो डालते रहें। तो शुरू करते हैं आज की डरावनी कहानी मुँह जुबानी में पहली कहानी। दोस्तों, जो मैं आज आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, यह एक सच्ची घटना है। ये कहानी उत्तराखंड के ग्राम कांदीबाड़ा की है, जहाँ पर अक्सर लोग सुबह के समय गांव की महिलाएं जंगल को घास काटने के लिए जाती हैं। एक दिन ऐसे ही एक महिला और उसके साथ बाकी महिलाएं भी जंगल की तरफ घास काटने गए थे, लेकिन उनको घास नहीं मिला जंगल में। तो वो घास की ढूंढ में काफ़ी दूर दूर तक गए। उनका जो महिला का ग्रुप था, वो सब के सब घास काटने के लिए गांव से बहुत ज़्यादा दूर वाले जंगल में पहुंच गए। सभी महिलाओं ने अपना घास काटकर अपनी एक पुलिया बनाई, जिसे हम गढ़वाली लैंग्वेज में पुलिया टाइप कहते हैं। तो दोस्तों, सभी महिलाओं ने अपनी गठरी बांध दी घास की और चल दिए घर को। लेकिन उनमें से एक महिला अपने लिए अभी भी और भी घास काट रही थी, लेकिन उसे पता ही नहीं चला कि बाकी महिलाएं कब घर को निकल चुकी हैं। दोस्तों, उस महिला को काफ़ी देर हो चुकी थी। शाम के करीब 4-5 बज चुके थे घास काटते काटते। फिर उसने देखा, जैसे ही उसने अपने घास काटा, उसने अपने आसपास देखा तो सारी महिलाएं जा चुकी थी तब तक। फिर उसने सोचा, मैं भी फटाफट अपनी पुलिया बांधकर घर को निकलती हूँ। उसने अपनी घास की पुलिया बांधी और अपनी पीठ पे लाद दी। वो घर को चल दी। उसके बाद जैसे ही वो अपने घर के करीबन 6-7 किलोमीटर दूर थी, तभी उसे थकान लग गई। उसने सोचा, एक काम करती हूँ, मैं थोड़ा सा आराम करती हूँ और उसके बाद फिर घर को चलूँगी। उसने जैसी अपनी घास की गठरी नीचे ज़मीन पर रखी और अपने आप थोड़ा आराम करने लग गई। फिर उसने आराम करने के बाद उसने थोड़ी राहत की सांस ली, अपनी थकान दूर करी। जैसे उसने अपनी घास की गठरी को अपनी पीठ पे लादने की कोशिश करी और अपनी पीठ पे लाद भी दिया। लेकिन उसके बाद दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे, जो उस महिला के साथ हुआ, शायद ही किसी महिला के साथ ऐसा कभी भी हुआ होगा। दोस्तों, जैसे ही उस महिला ने अपनी पीठ पर वो घास की गठरी बांधी और उसको लाद कर जैसे उठाने लगी, तो वही घास की गठरी जिसे वो आसानी से घर को ला रही थी, उसी घास की गठरी को दोस्तों वो उठा नहीं पा रही थी। दरअसल इसके पीछे की वजह ये थी कि उस घास की गठरी के ऊपर एक पिशाच बैठा हुआ था, जिसने उसकी घास की गठरी को दबोचे हुआ था। लेकिन उस महिला में इतनी हिम्मत थी कि उसने फिर भी कोशिश करी और अपना लास्ट जोर तक लगाती रही। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना, बुरी ताकतें हमेशा परेशान ही करती हैं। लेकिन उस पिशाच ने उसकी घास की गठरी को ऐसे दबाए रखा कि जिस वजह से वो महिला उस घास की गठरी को उठा ही नहीं पाई। वो महिला समझ चुकी थी, ज़रूर यहाँ कुछ न कुछ हो रहा है। भले ही उस महिला को वो पिशाच नहीं दिख रहा था, लेकिन उसे अनुभव ज़रूर हो रहा था कि उसके आसपास कोई ना कोई है, कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो उसको घर जाने में विलंब कर रही है। यकीन मानो दोस्तों, वो उस घास की गठरी को वहीं छोड़ दी और तेज़ी से अपने घर की ओर बढ़ चुकी। घर जैसी पहुंची तो उसने अपने घर वालों को सबको बताया कि मेरे साथ रास्ते में ऐसा ऐसा हुआ, वगैरह वगैरह, जो भी उसके साथ घटा था। अगले दिन उसके परिवारजन उसी जगह पे गए जहाँ पे उसने अपना बिछौना लगाया था, और वो घास की गठरी भी वहीं पर थी। अगले दिन उसी महिला ने उस घास की गठरी को जैसे उठाया तो तुरंत उठा लिया था, क्योंकि उस वक्त
उस गठरी के ऊपर कोई भी पिशाच नहीं बैठा हुआ था। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन को ऑल पर रखें। और दोस्तों, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे भी पता चले कि मैं किस तरीके की कहानियाँ आपके लिए रोज़ रोज़ लाया करूँ। थैंक यू गाइस।